अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, कल जब नून लीग की और पीडीएम की हुकूमत थी तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हो रहे थे और नून लीग वाले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि हमारे पास हकीम राना सनाउल्लाह है जो पीटीआई वालों का इलाज करेगा। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदल जाता है। और अब वक्त ऐसा बदला है कि कल तक तहरीक इंसाफ का इलाज करने वाला हकीम राना सनाउल्लाह आज खुद मरीज बना बैठा है और आज वो तहरीक इंसाफ की गिरफ्त में है। और तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन संभालते ही पहला शिकार हकीम राना सनाउल्लाह का किया है और हकीम राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने जनाब घेरे में ले लिया है। इस हवाले से बड़ी हैरानकुन तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि हकीम राना सनाउल्लाह साहब अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे और किरदार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करने में आलाकार और सहूलतकार बने रहे और सहूलतकार का किरदार अदा करते रहे। उनको लगता था कि शायद हमारे सर पर हमेशा इसी तरह से हाथ रहेगा और तहरीक इंसाफ हमेशा ज़ेरे अताब रहेगी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने पोजीशन संभालते ही कई ऐसे किरदारों को पर जो है वो हाथ डाल लिया है और अब मकाफात अमल दोस्तों शुरू हो चुका है। ये खबर बड़ी हैरानकुन है, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, किस किस के खिलाफ क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ ने एक दो नहीं हर महाज पर इस हुकूमत को और नून लीग को घेर लिया है। 3-4 महाजों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको घेर चुकी है और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रेटेजी क्या है, इनके साथ क्या होने जा रहा है, हो क्या रहा है, एक एक चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक इससे भी जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैनेज्ड हैं ये लोग। और ये लोग हक की, सच की और सच्ची खबर नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी अब आपको मैं बड़ी मिसाल देता हूं। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत आया। खत का मतन क्या था ये आपको मीडिया ने बिल्कुल नहीं बताया। मीडिया ने नहीं बताया कि खत में क्या लिखा था। ये तो बार बार मीडिया बता रहा है कि ये खत आया है और खत के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तो बता रहा है, लेकिन खत में लिखा क्या है वो ये मीडिया आपको नहीं बता रहा और ये बता ही नहीं सकता। मैं इस हवाले से एक वीलॉग कर चुका हूं ऑलरेडी, वो वीलॉग आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे गयूर साफियों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने वीलॉग्स में उसका मुकम्मल पोस्टमार्टम किया है, वो कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस पर रिलाय मत करें। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर आपकी सपोर्ट के साथ इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबर की जानिब। अब वक्त तहरीक इंसाफ का शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने जनाब अब ऐलान जंग कर दिया है और चुन चुन कर एक एक शख्स से बदला लेने का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह साहब पर आते हैं, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या करने जा रही है इस हवाले से कुछ एक आम खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूं। जनाब आफ्ताब आलम साहब हैं जी, केपी के हुकूमत के ये वजीर कानून हैं आफ्ताब आलम, और वो कहते हैं कि 3 MPO के कानून में तरमीम के इख्तियारात के इस्तेमाल का उनका कहना है कि पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बनाने वाले अफसरान के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और वो कहते हैं कि 3 MPO के कानून में तरमीम करके इख्तियारात के इस्तेमाल का हक डिप्टी कमिश्नर के साथ सेशन जज या फिर अवामी नुमाइंदे पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी को दिया जा सकता है। हमारे खिलाफ 3 MPO कानून का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। सिर्फ मेरे ऊपर 5 मरतबा 3 MPO लगाया गया, जिसमें 2 मरतबा मैं गिरफ्तार भी हुआ और ये अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है जिसके तहत सारा इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास होता है। और वजीर कानून कहते हैं कि कानून के इस सेक्शन पर नजरसानी करके इसमें तरमीम पर गौर कर रहे हैं ताकि कोई इसे गलत इस्तेमाल न करे।
और वो मजीद कहते हैं कि जाली मुकदमात खत्म करने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से बातचीत चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द तमाम जाली FIRs खत्म की जाएंगी और जिन पुलिस अफसरान ने जाली मुकदमात दर्ज किए हैं उनको सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि कानून के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और हम भी कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, एक तो ये खबर थी। इसी तरह से कुछ ऐसे अनासिर हैं और ऐसे डीसीज एसीज हैं जिनको अदालतें तौहीन अदालत भी जिन पर लगा चुकी हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भी चल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवन इसी हवाले से केसेस चल रहे हैं। तो अब सब की बारी आ रही है, एक एक करके सब फड़े जाएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। अच्छा, इसके बाद जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब का जो अंदाज है, जो लहजा था, वो मुसलसल धमकी आमेज था, शिकस्त खोरदा था और खौफजदा था। जब आप खौफ में होते हैं, शिकस्त नजर आ रही होती है, अगला मुखालिफ आप पर हावी होता नजर आ रहा होता है आपको, तो आप फिर बौखलाहट में ऐसी लूज टॉक कर जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले, जब ये PDM की गवर्नमेंट थी या जा चुकी थी, यानी ये हुकूमत बनने से पहले, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि जनाब PTI का वजूद हमारे लिए खतरा है। अब या तो अब ये बका की जंग है, या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, कोई एक बचेगा, दोनों नहीं चल सकते, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अच्छा, तो उसके बाद PTI पर यह तारीखी क्रैकडाउन हुआ, खान साहब गिरफ्तार हुए और ये समझा जाने लगा कि शायद राना सनाउल्लाह साहब ने चूंकि ये कहा था कि जनाब इनका वजूद हमारे लिए खतरनाक है, तो ये इमरान खान साहब का वजूद खत्म करना चाहते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी इस हवाले से कह चुकी अपने किसी सियासी जलसे में कि जनाब ये फितना है, इस फितने का सर कुचलना होगा। अब फिर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब जब तक इमरान खान साहब का वजूद है तब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में जनाब एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अब राना सनाउल्लाह साहब शायद ये कह रहे हैं कि इनका इमरान खान साहब का वजूद ही ख़त्म कर दो। इस हवाले से इसका रेफरेंस बुशरा बेगम ने भी अडियाला जेल में मीडिया के साथ बात करते हुए दिया। और अब जो है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने ठान लिया है कि अब राना सनाउल्लाह साहब को तो हम देख लेंगे। अच्छा, तो ये जो कल तक इतरा रहा था और हमारे लिए हकीम बना हुआ था, अब इसका इलाज हम करते हैं। सो उन्होंने जनाब इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं जी नईम हैदर पंजोथा साहब। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ पहले पुलिस को दरख्वास्त दी कि जनाब इसके खिलाफ FIR करें, इमरान खान साहब को मारने की धमकी दे रहे हैं, उसका वजूद ख़त्म करने की। अच्छा, तो पुलिस तो ज़ाहिर है आपको पता है मजबूर होती है और पुलिस ताकतवर के सामने कहाँ बोलती है। तो पुलिस ने जनाब FIR करने से इनकार कर दिया है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में और नईम हैदर पंजोथा साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी है और इसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस को दी। तो पुलिस ने राना साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो इस्तदा की है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और यह दरख्वास्त मंजूर की जाए। अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में SP और SHO थाना कोहसार को भी फरीक बनाया गया है। एडिशनल सेशन जज ताहिर सिपरा ने दरख्वास्त 3 अप्रैल को समाअत के लिए जनाब मुकर्रर भी कर दी है और अगर कोई सॉलिड उन्होंने रीज़न दिया है तो राना साहब पर FIR भी होगी। और वैसे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे हल्के राना साहब से नाराज़ हैं और वो भी चाहते हैं कि अब राना साहब, उन्होंने अपना काम निकलवा लिया है, अब वो चाहते हैं कि राना साहब एक दफ़ा हवा खा के आएँ। तो दोस्तों, ये आगाज़ था, अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो भी होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।